के हमारे प्रमुख सचिव नियोजन आलोक जी और अन्य यहाँ पे उपस्थित अधिकारीगण, मुख्यमंत्री फेलोज जो हमारे आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्यरत हैं। अभी आपसे इंटरेक्शन कर रहा था मैं ये थाह लेने के लिए, समझने के लिए कि लगभग 8 से 9 महीना आपका ब्लॉक में बीत चुका है, उसमें क्या इम्पैक्ट आप लाए हैं। और जो मुझे एक फीलिंग हुई आपसे बातचीत करके कि ज्यादातर लोगों का रोजगार के बारे में ही कहीं न कहीं किसी प्रकार से आपका ध्यान है, जबकि आप आकांक्षात्मक ब्लॉक जो सेलेक्ट किए गए हैं वो कुछ ऐसे इंडेक्सेस, ऐसे चीजें जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल लोगों का पार्टिसिपेशन है, ये जो तमाम सारे पहलुओं के बारे में अध्ययन करके उन विकास खंडों को चयनित किया गया। हमारे प्रदेश में 100 विकासखंड चयनित किए गए और आपसे अपेक्षा थी कि आप वहां पे सीधे जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में काम करेंगे और आप उस विकास खंड के उन पहलुओं को, वो जो जिन इंडेक्सेस जिसकी वजह से वो नीचे हैं, उससे आप ऊपर उठाएंगे। यानी आपका पूरा का पूरा सीधा सीधा जो है हर क्षेत्र में आपकी पहल होगी। अगर प्राइमरी स्कूल है, जैसे भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों का भी खत्म हुआ, पिछला सत्र पूरा हुआ 2022-23 का, अब 23-24 का सत्र चालू हुआ, तो 23-24 के सत्र में प्रदेश सरकार चाहती है कि 100% बच्चों का एनरोलमेंट होना चाहिए प्राइमरी स्कूल में। कोई भी बच्चा ऐसा न हो जो पढ़ने जा रहा हो वो छूट जाए। जो बच्चे कक्षा 5 पास कर चुके हैं, कोई बच्चा ऐसा न हो कि 5 के बाद वो 6 क्लास में न जाए। यानी बच्चों का हमारा एनरोलमेंट जो है प्राइमरी लेवल पे भी, जूनियर हाई स्कूल लेवल पे भी, सेकेंडरी लेवल पे भी 100% होगा, तो उससे डेफिनेटली वहां के इंडेक्सेस इंप्रूव करेंगे। ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में, जो न्यूट्रिशन के तमाम सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके बारे में जो अपेक्षा थी कि जो हमारे जो सैम बच्चे हैं, मैम बच्चे हैं, या हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं, उन सारे लोगों को जो आवश्यक, जो सरकार सुविधाएं दे रही, सुविधाओं का पूरा उनको लाभ मिलना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो हमारा खास तौर से मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ जो सबसे ज्यादा फोकस होता है, या जो इस कुछ सीजन्स में तमाम किस्म के इन्फेक्शियस डिजीजेज होती है, उनके बारे में, क्योंकि ये वो ब्लॉक है जहां पे इन चीजों में उनका परफॉर्मेंस नीचे है, तो आप वहां पे देखेंगे उस पर क्या काम करेंगे। आप जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक्टिविटीज, चाहे उनका जो प्रशिक्षण किया जा रहा हो, बैंकों से उनको लोन दिया जा रहा हो, लोन के बाद उनका स्वरोजगार हो रहा हो या उनका अन्य किस्म का रोजगार हो रहा हो, ताकि वो हमारी आर्थिक गतिविधियां, उन आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें। ये जो तमाम सारे कार्यक्रम सरकार के चलाए जा रहे हैं, और उन कार्यक्रमों में कैसे, क्योंकि आप सारे लोग, कोई मास्टर्स किए हो, कोई पीएचडी किए हो, कोई इंजीनियरिंग किए हो, कोई आपने तमाम किस्म की विशेषज्ञता हासिल करके और तमाम किस्म के अनुभव हासिल करके आप लोग जो है कोई एनजीओ सेक्टर में काम किए हो, कोई अपने अन्य जगह पे आपने काम किया है, कुछ लोगों ने बैंक में भी काम किया, और आप लोगों का जो सबसे बड़ा हथियार है कि आपके नाम के आगे मुख्यमंत्री लगा, मुख्यमंत्री फेलो, ताकि मुख्यमंत्री फेलो होकर नाते एक प्रकार से वो आपकी ढाल होगी, आपका कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। तो आप एक स्वच्छंद, पूरे एक इंडिपेंडेंट तौर पे बाहर से आप देख सकते हो। मैंने कहा भ्रष्टाचार के बारे में, अगर कोई भ्रष्टाचार के ऐसे एलिमेंट मिलते हैं तो हम उसका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कैसे कम हो सकता है, क्योंकि वही अपने भ्रष्टाचार का जो चीज है, वही अपने आप को, उसकी क्षमता को कम करना है। तो क्षमता को कैसे, जो सरकार जो चाह रही है, जिस ताकत के साथ सरकार चाह रही है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि कार्यक्रमों की कमी नहीं है सरकार। अगर आप कृषि विभाग को देखो तो कृषि विभाग को इस समय
कहीं कहीं पे सूखे की स्थिति है, तो कहीं पे ज्यादा पानी बरस गया है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं? तो सरकार को इसमें कार्यक्रमों की कमी नहीं, सरकार हर प्रकार से अपने किसानों को खुशहाल बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगी है। तो उसमें जब आप जाते हैं तो आपके जाने के, आपके अनुभव का लाभ वहां पे किसानों को मिलना चाहिए। या कृषि की विविधता के बारे में आपके क्या पैटर्न अभी चले आ रहे हैं, उसी पैटर्न से अब क्या उसमें कोई किसी प्रकार की विविधीकरण की आवश्यकता है। आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिलेट्स का ईयर बनाया जा रहा है, तो मिलेट्स पे इतना सरकार का फोकस है, तो मिलेट्स का आप क्या उत्पादन आप कर सकते हैं? क्या आप वहां पे हॉर्टिकल्चर की नई प्रैक्टिसेस आप ला सकते हैं, जिसमें से बेहतर आपको किसान खुशहाल हो, उसकी आय बढ़े। जो किसान, उसको किसान सम्मान निधि के माध्यम से नहीं सहायता मिल पा रही है, वो कौन से लोग हैं जो छूट जा रहे हैं? बड़े सारे हमारे कार्यक्रम किए गए, केवाईसी लेकर के हर एक किसान को उसको कोशिश किया गया उसको जोड़ने के लिए। आज किसान के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से हर प्लॉट को जियो रेफरेंसिंग की जा रही है, ताकि हर प्लॉट का एड्रेस और हर प्लॉट के बारे में हम सीधे एक साथ पूछ कर सके कि आपके यहाँ पे आपके प्लॉट का ये आपकी जो फर्टिलिटी है, या आपकी ये प्लॉट की जो जमीन की ये क्वालिटी है, इसमें फला किस्म का अनाज उत्पन्न हो सकता है। हम मंडियों के साथ कैसे उसको जोड़ सकते हैं? ये जो तमाम सारी जो चीजें, चूंकि आपका एक अनुभव है, एक आपका जो है अलग किस्म का एक्सपीरियंस है, उससे कैसे हम अपने ब्लॉक को, और बहुत तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ कि आपके बगल का ब्लॉक भी आपके साथ कंपटीशन करना चालू करे। अभी तक वहां पे आपके यहाँ कोई वीडियो आते नहीं थे, अभी सरकार से फोकस किया गया कि हमारे जो एक्सप्रेशन ब्लॉक है वहां पे वीडियो भी होना चाहिए, उसके एडियोज भी होने चाहिए, वहां के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, जो तमाम सारे कर्मचारियों टू द हाईएस्ट एक्सटेंट हम उसको दे सके, ताकि आपका लेवल बढ़ सके। यानी सरकार का भी ध्यान है, विभागाध्यक्षों का भी ध्यान है आपके ब्लॉक पे, और आपको स्पेशली वहां रखा गया है कि आप ऐसी एक रणनीति बनाइए, उस रणनीति के माध्यम से आपके ब्लॉक को आपको ऊपर ले जाना है। तो इसके लिए हम आपसे, मैं जो उत्तर अपेक्षा कर रहा था, मैं और ज्यादा गहराई की अपेक्षा कर रहा था। जितने लोगों से मैंने बात किया, आपसे मुझे और ज्यादा ये फीलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने ऐसा कुछ किया, जैसे उदाहरण उस बच्ची ने किया कि बस्ती में उसने जो है 11 गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उसने फूलों की खेती कराई और उसको कांटेक्ट करा दिया वहां पे अयोध्या के साथ। तो ऐसा तो नहीं कि बस्ती के बगल में खाली वही एक गांव और वही एक प्लॉट हो। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि एक अच्छा अनुभव है, अब इस अनुभव का क्या लाभ हो सकता है कि आज अयोध्या भगवान राम का वहां मंदिर बन रहा है, एक बहुत बड़ी, एक अच्छा उसका शहरीकरण एक बहुत तेजी से विकास हो रहा है। वहां लोगों की आवश्यकताएं, अभी आपको मालूम होगा कि जनवरी में वहां पे मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो उसको लेके बहुत सारा उत्साह लोग, बहुत सारी नई आकांक्षाएं, नई अपेक्षाएं बढ़ रही है। वहां पे लोगों का कंजम्पशन लेवल बदल जाएगा, कंजम्पशन के तरीके बदल जाएंगे। अब उसके लिए हमारे, क्या हम रेडी हैं उस काम को करने के लिए? बस्ती उसके बगल का जिला, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो हम कैसे अपने आप को तैयार करें कि आने वाली अयोध्या की जो स्वरूप बदलने जा रहा है, जहां पे लाखों करोड़ों की संख्या में, भी आपने हाल में पिछले बार मन की बात में सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने बताया कि बनारस में 10 करोड़ लोगों ने विजिट किया। अगर 10 करोड़ लोग केवल 1 मील खाए हो, केवल 1 मील खाए हो, तो सोचो कि कितना कंजम्पशन हुआ। अगर 10 करोड़ लोग केवल 10 किलोमीटर चले हो, यानी 100 किलोमीटर चले हो, तो सोचो कि कितना उसमें ट्रांसपोर्टेशन में फर्क आया। अगर 10 करोड़ लोग केवल 100 रुपए का सामान खरीदे हो, तो किलो कितना बड़ा बिजनेस हो गया। आप जब थोड़ा इसकी अनुमान लगा करके देखिए। और आने वाले समय में अयोध्या में वही होने जा रहा है, जो बनारस में हुआ है वो अयोध्या में होने जा रहा है। तो क्या बस्ती में, गोंडा में, बलरामपुर में, जो उसके आसपास के जो जनपद है, क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को हम इंतजार करेंगे कि बाहर के लोग आकर के वहां सप्लाई करें, या हम अपने लोगों को तैयार करेंगे वो सप्लाई करने के लिए? क्योंकि आपका सेल्फ ग्रुप भी है, आपके पास उनकी जो उनके पास अपना खुद कैपिटल भी है, उनके पास आपको प्रशिक्षण के बहुत सारे तरीके भी हैं, तो क्या हम उसके लिए तैयार नहीं कर सकते? तो मेरी अपेक्षा ये थी कि जिस बच्ची ने भी, मैं नाम तो भूल गया उस बच्ची का, उसने बताया कि उसने बस्ती में एक जगह देखा, बहुत अच्छी बात किया, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन ये वैसे ही है कि एक चाइनीज
कहावत है, जैसे हमारे मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं। एक चाइनीज मुहावरा होता है कि आप किसी को एक दिन का खाना खिलाना हो तो एक मछली दे दीजिए उसको, और जिंदगी भर उसका पेट भरना हो तो मछली मारने का ढंग बता दीजिए। तो आप मछली मारने का ढंग बताने की जरूरत है, एक मछली देने की जरूरत नहीं उसको। आप एक काम करने की जरूरत नहीं है। आपके इस अनुभव का लाभ तो तब मिलेगा जब विकास खंड में नई नई संभावनाएं निकल करके आएंगी, नई व्यवस्थाएं निकल करके आएंगी। और वो अपेक्षा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम फेलो बनाने का मतलब थोड़ा कि एक और भी, जैसे एक वीडियो है, एक नया वीडियो बना दिया, एक हमारा ग्राम विकास अधिकारी, एक और ग्राम विकास अधिकारी खड़ा कर दिया, एक और हमारा स्वास्थ्य वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, एक और हेल्थ वर्कर खड़ा कर दिया। नहीं, अगर ये करना होता तो फिर आपकी तो फिर नियुक्ति कहीं सरकारी जो नियुक्ति हो ही जाती, बहुत सारे ऐसे काम बदले हुए। आपको एक बड़ी संभावनाओं के रूप में लेकर के वहां पे ब्लॉक में रखा गया, और ये बात आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए तो ये एक अनुभव है। आपको मौका दिया गया कि कल को भविष्य में, अगर भविष्य में जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें आपको ये मौका मिलेगा कि उसमें जो एज भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपके लिए उसमें प्रायोरिटी भी मिलेगी, क्योंकि आप अनुभव लेके जा रहे हैं। लेकिन सरकारी नौकरी कितने लोग ढूंढ रहे हैं? आज हमारा देश जिस प्रकार से बदल रहा है, विकसित देश का रूप लेकर के चल रहा है, आप इतने सारे जॉब्स बाहर बनते चले जा रहे हैं। आप अगर एक्सपर्टीज हासिल करोगे, अगर आप में विशेषज्ञता हासिल करोगे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जा रही। अगर 1 साल 2 साल बढ़िया से मेहनत से काम करेंगे तो ये फील्ड का एक्सपीरियंस आपको एक बहुत बड़ा, मैंने आपको कोई सरकारी नौकरी कुछ बधी हुई इतने वेतन वाली और इतने आपके जो है सालाना उसकी वृद्धि वाली वो नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे देश हमारा बदल रहा है तो देश में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने वाली। तो अगर आप इतने अपने आप को खोल के नहीं चलते, ऐसी 2-4 छोटी छोटी बातों पे अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि खूंटी में टांग दिया, एक खूंटी वहां पे लगाया उसके ऊपर टांग दिया, तो ये खूंटी वाली नहीं, आपको तो खोल करके काम करने की बात है, क्योंकि आप में वो बंधन नहीं है, आप में वो सारी की सारी बंदिशें नहीं है जो एक सरकारी वहां पे बीडीओ है या ग्राम विकास अधिकारी हो, एडीओ हो, या वहां का और भी हमारा एमआई का वर्कर हो, ये वो सब किसी न किसी खूंटी में बंधे हुए, वो सब के सब किसी न किसी चीज से उनको बंधनों में, उन बंधन से मुक्त नहीं है। बहुत सारे उनके ऊपर रोक लगी हुई, उनका क्षेत्र बधा हुआ है, लेकिन आप खुले हुए क्षेत्रों। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हमारे जो सीएम फेलो जाएंगे इस विकास खंड को एक तेजी से विकास की धारा में बढ़ा देंगे। और ये काम करने के लिए, चूंकि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपना नाम दे दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे मुख्यमंत्री फेलोज का नाम दे दिया, ताकि आप सीधे सीधे जिलाधिकारी से मिल सकते हो, हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी से मिल सकते हो, जनपद स्तर के अधिकारी से, पंचायत का है, कोऑपरेटिव का है, एग्रीकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर का, जो विभाग का है उससे मिल सकते हो, उसका सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हो। सीधा सीधा हमारे आलोक जो भी प्रमुख सचिव नियोजन है उनके साथ सीधा संपर्क कर सकते हो। अमित जी है वहां पे विशेष सचिव जो इस काम को देखते हैं, उनके साथ आप सीधा संपर्क कर सकते हो। आप मुख्य विकास अधिकारी से कर सकते हो, जो आंगनबाड़ी का जो वहां पे मुख्य सेविका है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ऑफिसर होता है उससे आप बात करते, माने यानी आपको इतने सारे लोगों के साथ सीधे कांटेक्ट होता है। क्या चीज चाहिए इसके लिए? एक उत्साह चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, एक सोच चाहिए, और वो सोच न केवल ब्लॉक के लिए बल्कि अपने आप के लिए भी, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं सुधारते हो, अपने आप को खोलते नहीं हो, माने एक फूल खिलता वो छोटी सी कली होकर मुरझा जाता है, एक फूल खिलता तो पूरा ब्लूम करता है। तो आपको वैसे ब्लूम करने के लिए अपने ब्लॉक को एक अपना कर्म क्षेत्र मानते हुए, ये मानते हुए कि यहाँ हमको इतना बड़ा मौका मिला हुआ है, और उन तमाम सारी संभावनाओं को हम तलाशेंगे कि कैसे अब वहाँ के शिक्षा के स्तर को बेहतर कर सकते हैं, शिक्षा के एनरोलमेंट को बेहतर कर सकते हैं, कैसे इंश्योर करें कि यहाँ पे जो सरकार सुविधाएं दे रही है, लोगों को कपड़े दे रही है, उनको बस्ते दे रही है, उनको जो मोजे जूते सब कुछ चीजें दे रही है, किताब कॉपी सब कुछ दे रही है, उसका लाभ उनको मिले। कैसे वहां के बच्चे पढ़ लिख करके आगे आने वाले समय में बहुत आगे जाए, क्योंकि गांव से निकल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या उनकी संभावनाएं आप खोल सकते हैं,
कैसे आप वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को आप बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी किस्म की बीमारियां हैं जो नजर आती है तो उनको कैसे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ कि जिसके कि हम उन बीमारियों को दूर कर सकें। और खास तौर से जो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन हमारा विमेन एंड चाइल्ड, जो मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में हमारे तमाम सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन कार्यक्रमों में कैसे उनको कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के इतने सारी चीजें चली, न्यूट्रिशन पे आप कैसे कर सकते हैं। तो आप इसके बाद जब आप सोचना चालू करोगे तो आप देखोगे कि आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। और काम ही नहीं बढ़ेगा, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगा, आपका लेवल ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत बढ़ जाएगा। आप अपने आप को एक बड़ी जो है इस छोटी खूंटी में अपने आप को बांधने की जगह आप बड़े रास्ते लेने के लिए कर सकते हो। और मैं निश्चित मानता हूं कि आप 100 में से कम 10-20 तो ऐसे निकलेंगे जो अपने आप को खोल करके बहुत आगे बढ़ेंगे। हो सकता था कि आज मेरे सामने नहीं खुले, अगले बार जब मैं आऊंगा तो फिर आप मेरे साथ खुलोगे, नहीं तो फिर वैसे ही जैसे कि हमारे बहुत सारे जो अन्य हमारे जो तमाम सारे जो कार्यक्रम चलते हैं, अनेक सारे कर्मचारी, उन्हीं के रूप में आप भी एक हो जाओगे, एक एडिशनलिटी हो जाएगी। जैसे 100-10 और से ही 110 हो जाएगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि आप खुल करके काम करो और इस ब्लॉक को इतना तेज बढ़ा दो कि आने वाले 1 साल 2 साल में अन्य ब्लॉकों से भी वो उनके लिए मॉडल बन जाए। जैसे कि हमारे जनपद जो है आकांक्षात्मक, हमारे जो जनपद थे, जो 8 हमारे जनपद पूरे प्रदेश भर में चुने गए, वो हमारे आज देश के टॉप 20 में आते हैं। इतना अच्छा काम किया उन्होंने हर चीज में। आज जब वहां पे प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलता है तो हमारे आकांक्षात्मक जिलों के जिलाधिकारियों को पुरस्कार मिलता है। वहां जाते हैं, बड़े गौरव के साथ वहां जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से पुरस्कार लेकर के आते हैं। वहां पे अन्य जिलों काम तो वही चल रहे हैं अन्य जिलों में भी, लेकिन उनको एक स्पेशल फोकस मिला, स्पेशल मौका मिला, उस मौके का उन्होंने लाभ लिया। तो आपको वही कार्य करना है, तब मैं समझता हूं कि आप अपने काम में सफल होंगे। मैं अभी जो यूनिसेफ के द्वारा एक ये ऐप बनाया गया, उस ऐप के माध्यम से मतलब एग्रीगेशन, कुछ इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करके एनालिटिकल फ्रेमवर्क में उसको डाल दिया गया। उस एनालिटिकल फ्रेमवर्क में जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, उपयोग के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं ये पूछ रहा था हमें जिससे, वही आपने बना तो लिया, लेकिन इसका फायदा क्या होगा। ऐप बनाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन ऐप बना के एनालिसिस करके उसको कैसे एक डिसीजन मैनेजमेंट टूल आप बना सकते हो, ताकि हम क्या डिसीजन लें उसके आधार पे, ये जो आपने देखा ये सारी चीज देखी, इसके आधार पे कैसे व्यवस्था को सुधार कर सकते हो, जिस पर्पज है उसमें क्या चीज आप कैसे इंटरवीन करोगे। तो पहला तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डाटा कलेक्ट करना। अगर हमारे पास डाटा नहीं होता है तो हम अनइन्फॉर्म्ड, बगैर जानकारी के हम कुछ भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही हो गया जैसे कि पहले होता था कि भाई आपने जब बीज बोना है, आपने फटाफट सब सारे के सारे बीज बो दिए। अब बीज बो दिए, उसमें कुछ जमा कुछ नहीं जमा, कुछ जमा ऐसी जगह जमा जहाँ पे वो दूसरे ने उसको खा के खत्म हो गए। तो हमने फिर उसकी लाइन में उसको बीज बोना चालू किया। फिर लाइन में बीज बोने के अलावा उसमें बहुत सारे नए नए प्रोसेस किए। तो वो जो प्रोसेस जो हम उसको उस डाटा को सही तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके हम डिसीजन लेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली लोगों की जिंदगी बेहतर हो, लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, लोगों की जिंदगी आसान हो। ये हम उसको इसके लिए काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यूनिसेफ इस डायरेक्शन में भी काम करेंगे कि जो आप इससे, आपने एक बड़ा अच्छा है, हमारे इतने सारे हमारे सीएम फेलोज हैं जिनके माध्यम से आपको सूचना मिलेगी, बट सूचना का उपयोग भी हमें पहले सोच लेना चाहिए, जिससे कि हम उसको आगे उसका प्रयोग कर सकें। मैं आप सारे लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत, कल फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे, वहां भी मैं रहूंगा और वहां पे आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन से आपको बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी, उनके माध्यम से बहुत सारी आपको ऊर्जा मिलेगी। और जो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, मेरी अपनी अपेक्षा, और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपको उसी उद्देश्य से आपको लगाया हुआ है कि आप अपने ब्लॉक को बड़ी तेजी के साथ विकास की धारा में आगे बढ़ाएंगे और हर क्षेत्र में बढ़ाएंगे। और उसके लिए जो मैंने कहा कि किसी वीडियो से आपकी लड़ाई होगी, किसी मुख्य लड़ाई किस बात की, हम अपना काम कर रहे हैं, काम को हम लोग वार्तालाप कर सकते हैं, हम बात भी बात कर सकते हैं। किसी विषय को विचार मंथ को भी किसी पे विचार मंथन करने के लिए हर पहलू से सोचना पड़ता है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो नहीं करने की बात है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए।
लड़ाई किस बात? लड़ाई तो तब होगी जबकि हमारी दुश्मनी हो किसी बात के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसको विचार मंथन करके, उनका भी वही काम है, आपका वही काम, आप प्राइवेटली उस काम को कर रहे हो, वो ऑफिशियली उस काम को कर रहे हैं। तो अगर उनको ये महसूस हो कि उनका काम और बेहतर हो जाएगा तो वो तो आपको स्वागत करेंगे, वो अपने घर में आपको खाना खिलाएंगे, कहेंगे कि चलिए आज रात का डिनर हम साथ में करते हैं, हम आपसे सीखेंगे कि हम इस काम को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। आपको तो ब्लॉक प्रमुख भी जो है, हमारे ब्लॉक के जो तमाम सारे सदस्य होते हैं बीडीसी के, जिसको मेंबर्स कहते हैं, वो भी आपको हाथों हाथ लेना चाहिए कि जहां आपको दिखे कि भाई ये साहब हैं, ये पांडे जी हैं, जिस पांडे जी जो है ये हमारे बड़े काम के हैं, इनकी वजह से हमारा देखो एग्रीकल्चर में फर्क आया, ये रोजगार में फर्क आया, इसमें ये फर्क आया। आप देखिए कि आपकी पूछ वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप खाली छोटी छोटी चीज़ों पर आप पड़े रहेंगे तो फिर आपका भी समय गुजर जाएगा और कोई बहुत ज़्यादा फर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा फर्क की अपेक्षा है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना नाम आपके साथ जोड़ा हुआ है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।